सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है। मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है। मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। एक तरफ वनवासी और दूसरी तरफ आदिवासी। आदिवासी आपका नाम है, ये आपने अपने आप को दिया है, और इसका मतलब होता है कि जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक होते थे, जो यहां सबसे पहले रहते थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब आपका कोई कल्चर नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपकी कोई भाषाएं नहीं है, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। अगर कर्नाटक में जंगल है तो उसमें जो लोग रहते हैं वो वनवासी हैं। अगर जापान में जंगल है तो उसमें जो लोग रहते हैं वो वनवासी हैं। अगर अफ्रीका में जंगल है, उसमें जो लोग रहते हैं वो जंगल है। वो आप सब एक जैसे हो जो जंगल में रहते हैं। हमारा कहना दूसरा है। हमारा कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो उसे सबसे पहले अपने आप को समझना होता है। वो कौन है, वो कहां से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जड़ कहां है। बिना जड़ को समझे पेड़ अपने आप को समझ सकता है? सवाल नहीं उठता। और आप हिंदुस्तान की कल्चरल जड़ हो। मतलब जड़ का क्या मतलब होता है? जड़ का मतलब है जो सबसे पहले धरती को टच करता है। पेड़ में से जो सबसे पहले धरती को छूता है, जमीन को छूता है, उसे हम जड़ कहते हैं। तो हिंदुस्तान की जड़ क्या है? आदिवासी है। उनका कहना है नहीं, उनका कहना है नहीं 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 नहीं, जड़ से कुछ लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ पेड़ को जमीन के ऊपर से देखेंगे। और हमारा कहना है नहीं, अगर आप देश को समझना चाहते हो, देश की प्रगति चाहते हो, आपको जड़ समझनी होगी। तो हमारे लिए विक्रांत ने कहा कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको लॉयर बनना है, ये सब चीजें ठीक है, मगर मेरे लिए आपकी जो हिस्ट्री है, जो जड़ की हिस्ट्री है, हजारों साल पहले यहां क्या हो रहा था, वो आपके पास है।
मतलब वो मेरे लिए नेशनल ट्रेजर है, वो सबसे जरूरी चीज है, कल्चरल ट्रेजर है, हिस्टोरिकल ट्रेजर है, नेशनल ट्रेजर है। और ये इस शब्द वनवासी जड़ को काटना चाहता है, नेशनल ट्रेजर को मिटाना चाहता है, नेशनल हिस्ट्री को दबाना चाहता है। ये लड़ाई है।